नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एससी एसटी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट श्री मनोज जी। मनोज जी, हमने पिछले अभी कुछ समय में हमने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि आप लोग कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। कुछ हमने इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार से मैं आपको विचार समझ नहीं पाया। भ्रष्टाचार किस तरह का भ्रष्टाचार आपने सोचा? देखिए, वो कहते हैं कि कुछ आपने सेल परचेज में या कुछ बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, बातें तो आप जानते हैं। सेल परचेज तो कुछ होता ही नहीं हमारे यहाँ। हमारा तो हमारी एसोसिएशन है, एसोसिएशन का काम है वेलफेयर का। वो वेलफेयर करती है एम्प्लॉय की, वो वेलफेयर करती है अपने उन व्यक्तियों की जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, वो वेलफेयर करती है उन महिलाओं की जिन महिलाओं की बात कोई नहीं सुनता, वो वेलफेयर का काम करती है। ये तो सब कहने वाली बातें हैं। भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है हमारा। हमारी तो एसोसिएशन है, बल्कि हमारे को ये लोग उसमें लिप्त करना चाह रहे हैं। हमारी एसोसिएशन को अभी शायद आपको जानकारी नहीं है सुरेंद्र भाई, ये जो लोग हैं इन्होंने हमारी एसोसिएशन को ताला लगवा दिया। वो लोग जिसको हम जिता के लाए, जिसके लिए हमारे पूरे संगठन ने, हमारा एक सिंबल है छतरी, हम उसको छतरी का एक सिंबल मान के चलते हैं और सिंबल के तहत हमारी संस्था है, संस्था के तहत हम काम करते हैं। उस पूरी यूनिट ने हमारी लगकर, हमारे ऐसे ऐसे साथी थे जिन्होंने तन मन धन लगाया इनको जिताने के लिए। और पूर्व में वो हमारे सेक्रेटरी रहे, हमारे प्रधान रहे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे। उन लोगों ने इनके लिए वोट मांगा और घर घर जाके ही बोल रहा हूँ मैं आपको, इन्होंने कॉलेज टू कॉलेज नहीं किया है, इन्होंने घर घर जाके भी उनके लिए वोट मांगा। आज ये हम लोग 13 लोग जीत कर आए, परंतु उसमें से जो कुछ हार गए थे, जो हमारे ही साथी है जो हार गए थे, उनको ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा तो एकल शासक चलेगा जी, हमारा ही राज चलेगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर, हम ही बने रहेंगे सदा के लिए। परंतु वो एक साधारण सा व्यक्ति था, मैं, संगठन ने मेरे को खड़ा करा और मैं साधारण सा व्यक्ति एक प्रेसिडेंट बन गया। किसके बेहद पे? हम अपने संगठन के बेहद पे बन गए। संगठन ने हमारे को लड़ाया, संगठन ने हमारे जिताया, परंतु उन्होंने हमारे में कुछ कमजोर कड़ियाँ थी, वो महत्वाकांक्षी लोग थे कुछ ऐसे, जो कि कोई उसमें से प्रधान बनना चाहता था, कोई जनरल सेक्रेटरी बनना चाहता था, कोई कहता था मेरे को सेक्रेटरी बनाओ। तो उन कमजोर कड़ियों को उन्होंने ढूंढा और उस कमजोर कड़ियों को ढूंढ के उन्होंने हमारी संस्था के विरुद्ध हमारे उन 13 साथियों में से कुछ साथियों को अपनी टोली में मिलाया और उनके थ्रू मतलब हमारी तलवार से हम पे वार करना शुरू कर दिया। परंतु वो साथी हमारे सुंदर जी ये भूल गए कि हमको एसोसिएशन का काम करने के लिए जनता ने चुना है। वो जाके बैठ गए अथॉरिटी की गोद के अंदर, वो जाके बैठ गए अधिकारियों के साथ, वो जाके बैठ गए उन विपक्षियों के साथ जो विपक्ष में थे, उनके साथ जाके बैठ गए वो। तो सुरेंद्र जी, मैं आपसे तो यही आग्रह करूंगा, एक तो सबसे पहली बात तो ये, हमारा कोई भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, एसोसिएशन को आज की डेट के अंदर जो अपने आप को कहते थे, इसी एसोसिएशन ने जिनको प्रधान, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट 10-10 साल तक बनाया, उसी एसोसिएशन को बंद करने के लिए लोग आमादा हो गए और इन्होंने अथॉरिटी के साथ मिलकर उस एसोसिएशन को बंद तक करा दिया। आज की स्थिति ये है कि हमारी एसोसिएशन में जो हमारा ऑफिस था उसको ताला लगा हुआ है और हम एसोसिएशन का काम हमको बाहर बैठ के करना पड़ रहा है। हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस एसोसिएशन की गेट पे लगा रखा है, हमने लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नंबर दे रखा है कि किसी को भी किसी तरह की समस्या हो हम आपके साथ चलेंगे। और हम एक जगह नहीं, कई जगह गए, कई कॉलेजेस में गए और हम जाते रहेंगे। हम आज भी जा रहे हैं, किस भी साथी को भी, भले ही आप हमारा ऑफिस ले लो, हमें नहीं चाहिए ऐसी ना, हमें नहीं चाहिए आपका पंगा, हमें नहीं चाहिए आपका टाइप राइटर, हमें नहीं चाहिए, हम बाहर से टाइप करा लेंगे, हम पेड़ के नीचे बैठ के काम करेंगे। परंतु हमको 3 साल के लिए जनता ने चुना है, 3 साल तक तन्मयता से जनता की सेवा करेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे, उन बहनों भाइयों के जो झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे उनके हक के लिए, जिनका हक यूनिवर्सिटी और ये कॉलेजेस के प्रिंसिपल अथॉरिटी नहीं दे रही, उन अधिकार के लिए हम लगातार हम बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे। इसके लिए चाहे जितना भी डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे, ये डिस्टर्बेंस ही तो कर रहे हैं हमारे को। ये नहीं चाहते कि हम संस्था का काम कर सके, ये नहीं चाहते कि हम अपने बिरादरी का काम कर सके, ये नहीं चाहते हम अपनी कम्युनिटी को उठा सके, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हमारे पास इस एसोसिएशन के माध्यम से बच्चों के एडमिशन तक के लिए हम काम कर सके। आपसे अभी 2 मिनट पहले, क्योंकि अब हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर स्पॉट राउंड शुरू हो गया, अभी मैंने फोन किया
जो हमारी डीन मैडम है, उनको मैंने अभी फ़ोन करके उनको कहा है कि मेरा एक ऐसी साथी है, उसका बच्चा एडमिशन नहीं हो पा रहा है स्पोर्ट ग्राउंड के अंदर, उसका प्लीज़ उसको आप मौका दीजिए। हम लोगों को जब तक ये हमको पता है कि ये लोग बढ़ जाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे, तो इस करके इनको बढ़ने मत दो, बढ़ने नहीं दो तो पढ़ने मत दो, पढ़ने मत दो, इनके अधिकार मत दो। अधिकार बोले तो आज से लेकर, ये आज से नहीं चल रहा है, आप खुद सोचो ये आज से चल रहा है क्या? क्यों अम्बेडकर जी पैदा हो गए जी? क्यों अम्बेडकर पैदा हुए? अम्बेडकर इसलिए पैदा हुए क्यों? क्योंकि उनको हक के लिए लड़ना था, उनको मजदूरी के लिए लड़ना था, इसलिए अम्बेडकर पैदा हुए। हम तो खैर उनके पैरों की धूली भी नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे को जब जनता ने चुना है तो हम उस जनता के साथ जस्टिस करें और उन जनता के कार्य को पूर्ण करें, प्रयास करें हम अपनी तरफ से पूरा। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 90 के कॉलेज हैं और पूरी दिल्ली के अंदर ये कॉलेज है। हमको जहाँ से कॉल आती है हम तुरंत जाते हैं। हमारे चाहे बवाना में कॉलेज है, चाहे हमारा इधर अपना नोएडा के पास हमारा कॉलेज है, चाहे हमारा साउथ दिल्ली के अंदर कॉलेज है, जहाँ पे भी जहाँ हमारे साथी हमको बुलाते हैं हम जाते हैं, अथॉरिटी से बैठ के बात करते हैं। अब ये कॉलेज के अंदर गए थे हम, उस कॉलेज के अंदर क्या था, उस कॉलेज के अंदर आपस के अंदर ही मनमुटाव था। दो, एक जनरल लेडी थी और एक लेडी ऐसी की थी हमारी। वो जो जनरल लेडी थी वो उसको तंग करती थी, कार्य करने में दिक्कत देती थी। हम गए, उसने हमसे बोला कि मेरे को हेल्प चाहिए आपकी। मैंने कहा आप तुरंत पहले मेरे को कंप्लेंट व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप पे आ जाऊँगा। कल को ऐसा ना मुकर जाए, कल को कह दीजिए आपने तो बुलाया नहीं, आप कैसे आ गए। उनसे मैंने तुरंत व्हाट्सएप पे वो उनकी कंप्लेंट ली और मैं तुरंत उस कॉलेज के अंदर की टीम के साथ पहुंचा। हमने जाके वहाँ प्रिंसिपल से बात करी। प्रिंसिपल ने कहा आप क्यों आ गए? हमने कहा हम तो केवल चाय पीना है, हम तो केवल चाय पीना है, आपके बच्चे हैं, ये दोनों आपके बच्चे हैं, इनको समझाओ और तो समझाओ, काम करो। आज दोनों बच्चे खुश हैं, दोनों अपना कार्य कर रही हैं, बहुत बड़े से संस्था का काम कर रहे हैं, चल रही है कॉलेज उनका। ये देखो ना जी। तो मैं सुरेंद्र जी आपके माइक के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तो यही पैगाम दूंगा कि ये जो हमारे साथी भटक गए, अभी भी मौका है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी मौका है, हम एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। हमने बार बार अपने साथियों से भी, जो हमारे साथी जो भटक गए हैं, उनसे हमने आग्रह किया और मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि आपको आने वाले समय के अंदर फिर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। आप अपनी संस्था पे ताले लगवा रहे हो, आप अपनी संस्था के अंदर चैने बनवा रहे हो, तो क्या आप अगले मूल्य के जा पाओगे, बता पाओगे समाज को? तो मेरा निवेदन यही है कि इनके जो दूसरे जो हमारे हैं उनके बदलाव में मत आओ। और इस टाइम समाज को जरूरत है हम सब की, समाज को जरूरत है हमारी यूनाइट होने की। हमको यूनाइट होकर काम करना चाहिए। आज देखो ना जी, कितनी आप देखो, हर चीज तो खत्म होती जा रही है। बताओ आज पहले हमारे बच्चों को जो एजुकेशन के अंदर हमारे बच्चों को एडमिशन मिलता था, अलग से फॉर्म भरा जाता था, आज कहाँ है? आज तो आप एग्जाम दो और भैया अपने सीयूटी के एग्जाम के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे उस एग्जाम के रिगार्डिंग आपका एडमिशन होगा। अगर आपके एग्जाम नहीं आते, आप एग्जाम देते हो, आपके मार्क्स नहीं आते, अब हमारे बच्चों को देखो सर, मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि मैंने जो कोर्स मैंने 12th में पढ़े, मेरे को उन कोर्स के 12 के 12 जो, अगर मैंने 12वीं के अंदर 5 मैंने पेपर सपोज करो मैंने पढ़े, 5 का एग्जाम देने पड़ते हमारे बच्चों ने 2-2 3-3 एग्जाम देके बैठ गए। उससे क्या हुआ? यूनिवर्सिटी के लायक नहीं है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ी साजिश है, हमको इससे अपने को संभालना चाहिए। हमको यूनाइट जब तक रहेंगे तब तक हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कुछ साथी हमारे अलग अलग समूह में बढ़ गए कि जी मैं तो इस जाति से हूँ, मैं तो उस जाति से हूँ, मैं तो इसमें श्रेष्ठ हूँ, मैं तो एससी में भी श्रेष्ठ है। हमारे में जो अपने को SC ST के अंदर भी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे भी हैं। परंतु जब लाभ की बात आती है तो वो उसको SC ST के नाते उसको लाभ मिलता है, ना कि उसको कि भाई वो श्रेष्ठ जाति का इस करके उसको मिलेगा, ये नीची जाति का इस करके इसको नहीं मिलेगा। SC ST का मतलब सब बराबर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करूंगा अपनी अथॉरिटी से भी कि हमको काम करने दो। हम एक पुल है, जो कोई भी एसोसिएशन या कोई भी संस्था होती है या कोई भी यूनियन होती है, वो अथॉरिटी के और कर्मचारी के बीच में पुल का काम करती है। वो पुल का काम करती है। वो क्यों करती है पुल का काम? क्योंकि वो दोनों को जोड़ती है। पुल का काम क्या? जोड़ना, इस सिरे से उस सिरे तक को बांधना। एसोसिएशन और ये यूनियन है, ये सब पुल का काम करती हैं। तो हम अथॉरिटी से भी आग्रह करेंगे कि सर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज फिर
हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, हम फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज भी कि हमारा काम है एसोसिएशन का, वो हमको हमारा काम करने दो। आपका जो काम है आप वो अपना काम करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमको डिस्टर्ब ना करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर तक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। बहुत थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।